जयपुर डायरीज। लेखक आर्यन उपाध्याय। अध्याय 1। अंत से पहले की कहानी। मनाली, जहां की शाम जन्नत से कम नहीं होती, जहां की सर्द हवाएं किसी को भी पल भर में मद मस्त बना देती हैं, और वहीं जब दोस्तों का हो साथ तो क्या कहने। रोहतांग, मनाली का सबसे ऊंचा और बेहद खूबसूरत हिस्सा, जहां बर्फ की सफेद परतें ऐसी लगती हैं जैसे जन्नत यहीं का नाम हो। देर शाम जब सूरज अपनी किरणों को समेटे थकान से चूर, आंखों से ओझल होने लगा, तब वहां से उतरकर हम नीचे की ओर आए। थकान चरम सीमा पर थी। हाथ में बियर की बोतल हलक से उतरते ही थकान पर ठंडे छींटे मारने लगी। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतना रोमांस से भरा जिसे सुनकर मानो रग रग में मोहब्बत घुल गई हो। इससे खूबसूरत जिंदगी और कहां होगी। सब नशे में धुत गाने का पूरा पूरा लुत्फ उठाने लगे कि तभी कुछ दूरी पर किसी के चीखने और शीशे के टूटने की आवाज आई। मैं डर गया। मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लगे। मेरे दोस्त नशे की सारी हदें पार करके होटल की तरफ रुख करने लगे, पर मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, किसी की यादों में गोते लगाता रहा, जैसे उस जगह की खामोशी मुझे वहां रुकने पर मजबूर कर रही हो। तभी फिर से वहां किसी के बुदबुदाने की आवाज आई। कोहरा इस कदर घना था कि कुछ भी साफ साफ देख पाना नामुमकिन ही था। हिम्मत करके कुछ दूर आगे की ओर बढ़ा कि देखूं आखिर बात क्या है। पास जाने पर एक लड़का नजर आया जो खाई की तरफ पैर लटकाए खुद से ही न जाने क्या बातें कर रहा था। मैंने चारों ओर नजरें दौड़ाई, पर उसके सिवा कोई दूसरा नहीं दिखा। आर यू ओके? हेलो, ये पूछते हुए मैंने उसे पीछे की ओर खींचा। वो बस नीचे गिरने ही वाला था। उसे पीछे खींचते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा नशा मानो वहीं उतर गया। शिट मैन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थीं। खून से लथपथ सारा सामान अगल बगल बिखरा पड़ा था। मैं उससे लगातार बातें कर रहा था ताकि वो होश में रहे, पर वो तो अपनी सुध बुध खोकर किसी और की दीवानगी की दरकार में लगा रहा। सिया, अब मुझे और परेशान मत करो। मेरी दुनिया तो बस तुम ही हो। सिया देखो, मैंने तो अपना वादा भी निभा दिया। सिया, तुमने ऐसा क्यों किया? सिया, सिया, सिया। कहते हुए वो बेहोशी के गहरे सागर में डूब गया। मैंने झट से सौरभ को फोन करके मनाली के सरकारी हॉस्पिटल में आने को कहा। डॉक्टर, जल्दी देखिए, इसे क्या हो गया है? मैंने वहां के डॉक्टर से कहा। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी वो तड़प, उसका वो मौन रहना हर पल खल रहा था। मध्यम कद काठी, गेहुआ रंग, छोटे स्पाइस कट बाल, आंखों पर लगा चश्मा। देखने से प्रतीत हो रहा था कि वो किसी अच्छे घर से है। देखिए, ये सुसाइड केस है। हम इलाज शुरू करते हैं, पर आप जल्दी से पुलिस FIR की कॉपी ले आइए। डॉक्टर की बात सुनकर मैं डर गया। तभी हॉस्पिटल के मेन गेट से सौरभ आता दिखा। मैंने उसे हाथ दिखाकर जल्दी से अपनी तरफ बुलाया। देखिए, अगर हम FIR कराते हैं तो इसके भविष्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। मैंने उन्हें सौरभ के चाचा का परिचय दिया और उनसे बात कराई, जो कि एक जाने माने मंत्री थे। मैं समझ सकता हूं आपकी बात, घबराइए नहीं आप। मैं ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूं, डॉक्टर ने कहा। वैसे ये कब तक ठीक हो जाएगा? मैंने और सौरभ ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। कांच से कटने की वजह से घाव काफी गहरा हो गया है, कुछ दिन तो लग ही जाए। Sample complete. Ready to continue?